हेलो, कैसी हो सरिता जी? दिल का इमोजी बनाकर लोकेश ने मैसेंजर पर एक मैसेज भेजा। सरिता ने भी हेलो लिखकर दिल का इमोजी लोकेश को भेजा। तुम्हारे सारे फोटो मैंने लाइक किए हैं। सच में तुम बहुत ही खूबसूरत हो, लोकेश ने लिखा। सरिता ने थैंक्स मैसेज के साथ स्माइली इमोजी भेजा। लोकेश हमेशा सरिता की खूबसूरती की तारीफ करता रहता था। सरिता को भी अपनी तारीफ सुनना बहुत अच्छा लगता था। आज पति विमल के ऑफिस जाने के बाद सरिता बच्चों को स्कूल भेज तुरंत ही फेसबुक पर लोकेश का इंतजार करने लगी, पर आज वह ऑनलाइन नहीं आया। शाम को पति और बच्चे भी घर आ गए। आज सरिता का काम में मन नहीं लग रहा था। शाम को वह चिड़चिड़ करने लगी। विमल ने पूछा, आज इतनी गुस्से में क्यों हो सरिता? तुमको तो मेरी कोई चिंता ही नहीं है। कभी कोई गिफ्ट ही ला कर दे दिया करो या मेरे साथ कुछ समय ही बिता लिया करो। बस घर की काम वाली हूँ। घर पर दिन भर काम करते करते थक जाती हूँ मैं भी। अरे, अपने 2 ही बच्चे हैं। दिन में दोनों स्कूल चले जाते हैं, फिर दिन में आराम कर लिया करो। बेटी गुनगुन अब 15 साल की हो गई है। उसकी थोड़ी मदद ले लिया करो। हाँ, तुम तो बस मुझे ऐसे ही समझाया करो। आओ, हमारे साथ तुम भी खाना खा लो, नाराजगी छोड़ो अब। खाने के बाद गुनगुन के साथ साथ मैं भी किचन समेटने में तुम्हारी मदद कर दूंगा। सरिता भी सबके साथ खाना खाने बैठ गई। खाने के बाद विमल ने थोड़ा काम किया और बिस्तर पर जाकर सो गया। जब सरिता सोने गई, तो विमल के खर्राटे शुरू हो गए थे। विमल एक प्राइवेट कंपनी में चपरासी था। दिन भर खड़े खड़े काम करके वह थक हार कर अक्सर जल्दी सो जाया करता था। विमल के सो जाने के बाद सरिता फिर फेसबुक खोलकर बैठ गई। रात में लोकेश भी ऑनलाइन था। हेलो, सरिता ने मैसेज किया। हेलो, लोकेश ने जवाब दिया। क्या कर रहे हो? बस, तुम्हें ही याद कर रहा था। तुम्हारे फोटो देख रहा था। तुम क्या कर रही हो? बिस्तर पर हूं। पति क्या कर रहे हैं? वे सो गए घोड़े बेचकर, सरिता ने उदासी वाला इमोजी भेजकर कहा। अरे यार, तुम जैसी हॉट सेक्सी बीवी को बिना साथ लिए कोई कैसे सो सकता है? सरिता ने स्माइली का इमोजी भेजा और पूछा, तुम्हें नींद नहीं आ रही है? नहीं, तुमसे बात करने का मन कर रहा है। दिन में क्यों नहीं आए ऑनलाइन? तुम्हारा कितना इंतजार किया था मैंने। सॉरी यार, दिन में फुर्सत ही नहीं मिली। अभी त्योहार का टाइम है, इसलिए कंपनी में काम ज्यादा हो रहा है। कौन सी कंपनी में काम करते हो? एक टेक्सटाइल कंपनी में काम करता हूँ। अच्छा, फिर तो तुम्हारी अच्छी खासी तनख्वाह होगी। सरिता ने साथ में आंखों की चमक वाला इमोजी भेजा। हाँ, वह तो है। तुमने अपना फोटो क्यों नहीं लगा रखा है प्रोफाइल पर? ज्यादा हैंडसम होना भी बड़ा गुनाह है यार। वह कैसे? हर लड़की लाइन मारती है। इतनी फुर्सत किसके पास है? अच्छा, फिर आपको लगता होगा कि मैं भी लाइन मार रही हूं। अरे नहीं, बल्कि मैं तुम पर लाइन मार रहा हूं यार, कहते हुए लोकेश ने एक दिल का इमोजी भेजा। उबासी लेते हुए सरिता ने लिखा, बहुत रात हो गई है, गुड नाइट। सुबह विमल का टिफिन बनाने के बाद जल्दी ही बच्चों को भी टिफिन दे दिया। फिर सरिता ने जल्दी जल्दी घर का काम निपटाया और फिर फेसबुक पर एक अच्छी सी मेकअप वाली सेल्फी शेयर कर दी। कुछ ही देर में सरिता के फोटो पर ढेर सारे लाइक और कमेंट आने लगे। थोड़ी देर में लोकेश भी ऑनलाइन आ गया। उसने भी सरिता के फोटो पर एक अच्छा सा कमेंट किया। वह खुश हो गई। सरिता ने मैसेंजर पर लिखकर लोकेश से पूछा, तुम दिखते कैसे हो? मुझे अपना फोटो तो भेजो। मैसेंजर पर लोकेश ने अपने 2 से 3 अच्छे अच्छे फोटो भेज दिए। सरिता फोटो देखकर बोली, अरे वाह, तुम तो वाकई बहुत हैंडसम लगते हो। अब अक्सर वे दोनों घंटों ऑनलाइन बात करते रहते थे। सरिता घर का काम भी समय पर नहीं करती थी। घर बिखरा पड़ा रहता था। कुछ दिन बाद गुनगुन और रोहन का रिजल्ट आया। गुनगुन तो पास हो गई, पर रोहन एक सब्जेक्ट में फेल हो गया।
शाम को गुनगुन ने अपना रिजल्ट दिखाया। सरिता और विमल रिजल्ट देखकर बहुत खुश हुए। विमल ने रोहन से रिजल्ट के बारे में पूछा तो उसने डरते डरते अपना रिजल्ट दिखाया। विमल ने रोहन के साथ साथ सरिता को भी डांट लगाई, क्या करती हो तुम दिन भर? एक बच्चे की पढ़ाई का ध्यान भी नहीं रख सकती हो क्या? जब देखो मोबाइल में लगी रहती हो, थोड़ा घर और बच्चों पर भी ध्यान दे दिया करो। सरिता चुपचाप विमल की बातें सुनती रही, कुछ नहीं बोली। रात में विमल के सोने के बाद वह ऑनलाइन आई तो उसी समय लोकेश भी ऑनलाइन आ गया। पर जब सरिता ने कोई मैसेज नहीं किया तो उसने पूछा, क्या हुआ? इतनी उदास क्यों हो? कुछ नहीं, ऐसे ही। बताओ तो सही। कुछ नहीं। अरे, तुम जैसी खूबसूरत भला उदास अच्छी नहीं लगती है। तुम्हें मेरी कसम है, बताना ही होगा। आज मेरे पति ने मुझे बहुत डांटा। क्यों? क्योंकि मेरे बेटे रोहन के स्कूल में अच्छे नंबर नहीं आए हैं। अरे, इसमें तुम्हारी क्या गलती है भला? उनका बेटा भी तो है, वे भी ध्यान रख सकते हैं। तुम ही क्यों? हाँ, तुम सही कह रहे हो। चलो, मूड सही करो यार। अच्छी नहीं लगती हो उदास। अच्छा यह बताओ कि तुम मेकअप करती हो क्या? हाँ, करती हूँ, कभी कभी। अपने घर का पता भेजो मुझे। क्यों? क्या हुआ? कुछ नहीं। फिर भी? तुम्हें एक गिफ्ट भेजना है। रहने दो। अरे, मैं तुम्हारा दोस्त हूं ना। थोड़ी नानुकर के बाद सरिता ने अपना पता लोकेश को भेज दिया। सुबह उठकर रोज की तरह ही सरिता अपने काम में लग गई। 3 दिन बाद दोपहर में किसी ने दरवाजा बजाया। सरिता ने दरवाजा खोला तो सामने एक ऑनलाइन कंपनी वाला एक पैकेट लिए खड़ा था। आपका ऑर्डर, वह आदमी उसे देखकर बोला। सरिता ने सामान ले लिया और दरवाजा बंद करके अपने कमरे में जाकर गिफ्ट खोलने लगी। गिफ्ट देखकर सरिता बहुत खुश हो गई। इतना बड़ा मेकअप बॉक्स उसकी खुशी का ठिकाना न था। उसने उसी समय फेसवॉश से मुंह धोया और मेकअप करने लगी। मेकअप करके सरिता ने लोकेश को मैसेज किया, तुम्हारा गिफ्ट बहुत ही खूबसूरत है, और एक दिल का इमोजी भी भेजा। लोकेश ने लिखा, तुमने किया मेकअप कि नहीं? हाँ, अभी जस्ट करके ही आपको मैसेज किया। फिर तो आज दीदार बनता है। मैं वीडियो कॉल करूं क्या? इजाजत हो तो, लोकेश ने कहा। यह शब्द सुन सरिता के मन में लोकेश के प्रति विश्वास और जाग गया। हाँ, ठीक है। पर नंबर तो दो अपना। सरिता ने तुरंत अपना मोबाइल नंबर दे दिया।